विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्या विबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र काशी क्षेत्र में जंगमवाड़ी महामठ में हो रहे कोटि बिल्वार्चन के महाकार्यक्रम में और सायंकालीन ज्ञान सत्र में उपस्थित रहने वाले काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, आज के इस अन्न छत्र में सेवा किए हुए बारसी के मल्लिकार्जुन गुड़े और उनके परिवार के समस्त सद्भक्तगण, इस कोटि बिल्वार्चन के कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न गांवों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, काशी क्षेत्र में एक अभूतपूर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भगवान शिव के लिए बिल्वदल अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान शिव से ही आविर्भूत जगद्गुरु पंचाचार्यों में से एक ईशान्य मुख से आविर्भूत जगद्गुरु विश्वाराध्य जी को हम प्रतिदिन लक्ष लक्ष बिल्वार्चना करते कोटि बिल्वार्चना के तरफ हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। इसमें भाग लेने के लिए भारत के विभिन्न प्रांतों से भक्त लोग श्रद्धा से उपस्थित होते हैं, पूजा में शामिल हो जाते हैं और शिव सहस्र नामोच्चारण पूर्वक बिल्वार्चना आप लोग अत्यंत श्रद्धा भाव से कर रहे हैं। आप लोगों के जीवन में यह एक अभूतपूर्व और अपूर्व कार्यक्रम है। इसमें भाग लेने वाले आप लोग भी बड़े भाग्यशाली माने जाते हैं। तो संध्याकालीन प्रतिदिवस के शास्त्रवचन कार्यक्रम में दर्शन क्षेत्र में सुप्रसिद्ध श्री सिद्धांत शिखामणि के ऊपर हम लोग चर्चा करते जा रहे हैं। कल गुरु कारुण्य स्थल के बारे में हम लोग विचार किया है। आज लिंग धारण स्थल के बारे में हम लोग विचार करेंगे। वीरशैव सिद्धांत में लिंग धारण ये जो संस्कार है वो अत्यंत प्रमुख संस्कार माना जाता है। जब जीवात्मा माता के गर्भ में 8 महीने का शिशु रहता है तभी उसको लिंग धारण करने की परंपरा वीरशैव सिद्धांत में आई हुई है। तो माता के गर्भ में प्राप्त उस इष्टलिंग को जनन के बाद उसके गले में पुनः धारण किया जाता है। 8वें वर्ष में विधिवत उसकी दीक्षा क्रिया की जाती है। तब से इष्टलिंग की पूजा विधिवत शुरू हो जाती है और यह पूजा निरंतर चलती है
और निरंतर वीर शैव लोग अपने शरीर पर इष्टलिंग धारण किए हुए रहते हैं। इतना ही नहीं, जब ये लोग शरीर छोड़ते हैं और लिंगधारी होकर के ही इनको समाधि क्रिया की जाती है। इस तरह वीरशैव सिद्धांत में इष्टलिंग धारण और उसकी पूजा अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। उसी विषय को बताने वाला जो स्थल है उसको सिद्धांत शिखामणि में लिंग धारण स्थल के नाम से कहा जाता है। तो जब गुरु क्रिया दीक्षा करते हैं, कुंड मंडलिकोपेता क्रिया दीक्षा क्रियोत्तरा, दीक्षा संस्कार करते समय पंच कलश की स्थापना करते हैं, मंटप देवता की प्रतिष्ठापना करते हैं और हवन कुंड निर्माण करके दीक्षा से संबंधित हवन क्रिया भी करते हैं। इस तरह कुंड मंडल आदि के द्वारा निर्माण करके सद्गुरु जब अंग और लिंग दोनों को संस्कार करके जो दीक्षा करते हैं उसका नाम है क्रिया दीक्षा। क्रिया दीक्षा, इस क्रिया दीक्षा करते समय जो इष्टलिंग दिया जाता है वो लिंग किसके द्वारा, किस धातु के द्वारा वो निर्मित होना चाहिए, इसके बारे में बताते हैं। स्फाटिकम शैलजं वापि चंद्रकांतमयंतो वा बाणो वा सूर्यकांतम वा लिंगमेकम समाहरेत। दीक्षा के समय में जो लिंग दिया जाता है वो नाना प्रकार के शिलाओं के द्वारा निर्मित मानते हैं। स्फटिक लिंग की भी पूजा की जाती है और शिला लिंग की भी पूजा की जाती है और सूर्यकांत मणि के भी वो लिंग किया जाता है। तो कहते हैं स्फाटिकम शैलजं वापि चंद्रकांतमयंत वा, चंद्रकांत शिला के द्वारा भी लिंग निर्माण किया जाता है, सूर्यकांत मणि के द्वारा भी लिंग निर्माण किया जाता है। इसके अलावा बाण लिंग को भी देने की परंपरा है। आप लोग देखे होंगे मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है, वहां नर्मदा नदी बहती है। उस नर्मदा नदी में स्वाभाविक रूप से वहां के बाण लिंग जो है तैयार हो जाते हैं। नदी में जब पानी वो चक्राकार से जब घूमता रहता है, उस पानी के घूमने के वजह से वहां जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो उस पानी के टक्कर खाते खाते वो इतना चिकना हो जाते हैं, छोटे बड़े लिंग निर्माण हो जाते, उसको बाण लिंग कहा जाता है। इस प्रकार स्फटिक निर्मित लिंग, शिला निर्मित लिंग, चंद्रकांत मणि के द्वारा निर्मित लिंग, सूर्यकांत मणि के द्वारा निर्मित लिंग अथवा नर्मदा में तैयार हुए जो नर्मदा बाण लिंग, इनमें से किसी एक को लेकर के सद्गुरु उसको संस्कार करते हैं और उसको दीक्षा के समय में शिष्य को उसको प्रदान करते हैं। यद्यपि ये शिला है देखने के लिए, जब उसको संस्कार किया जाता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठापना की जाती है, तब उसमें शिलात्व जो है निवृत्त हो जाता है। दीक्षा से पहले हम लोगों का शरीर जो है वो मांसपिंड माना जाता है। जब दीक्षा के बाद, गुरु के मंत्र संस्कार के बाद, गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्रोपदेश सुनने के बाद हमारा शरीर मंत्रपिंड हो जाता है। जैसे परिशुद्ध होता है, उसी प्रकार शिलामय लिंग भी संस्कार करने के बाद उसमें भी शिवत्व का आविष्कार हो जाता है और उसकी पूजा करने की पद्धति
वीरशैव सिद्धांत में बताई जाती है। तो ये लिंग धारण करना किसके लिए, क्यों हमको लिंग धारण करना चाहिए, तो बताते हैं लिंगस्य धारणम पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आद्रुतम मुनिभिः सर्वैः आगमार्थ विशारदै। तो कहते हैं लिंगस्य धारणम पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। जब हम लोग इष्टलिंग को धारण करते हैं उसी के द्वारा हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारा शरीर जो है वो पुण्यमय कहलाता है। जैसे किसी एक भूमि में मंदिर निर्माण करने के बाद उसमें शिवलिंग की प्रतिष्ठापना करते हैं। शिवलिंग प्रतिष्ठापना होने से पहले उस स्थान को कोई पवित्रता नहीं रहती है। कोई जा करके उस जगह का प्रदक्षिणा नहीं करता है, उसको नमस्कार नहीं करता है, वहां जा करके पूजा वगैरह नहीं करता है। और जिस समय भगवान शिव की लिंग की स्थापना की जाती है तब से लोग श्रद्धा रखते हैं, उस स्थान को पवित्र मानते हैं और जा करके उसकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, जितना पवित्र भावना हम मंदिरस्थ भगवान के प्रति रखते हैं और मंदिर के प्रति भी उतनी ही पवित्र भावना हम लोग रखते हैं। अर्थात लिंग स्थापना करने के बाद जैसे स्थान पवित्र हो जाता है उसी प्रकार शरीर पर जब हम लोग लिंग धारण कर लेते हैं तब हमारा शरीर भी पवित्र होता है। इसलिए लिंगस्य धारणम पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आद्रुतम मुनिभिः सर्वैः आगमार्थ विशारदै। शरीर में रहने वाले सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवात्मा परिशुद्ध होता है, इसलिए लिंग धारण करना चाहिए। तो कहा जाता है ये लिंग धारण परंपरा कब से शुरू हो गई और कौन कौन लिंग धारण किए हुए, तो कहते हैं आद्रुतम मुनिभिः सर्वैः आगमार्थ विशारदै। हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि हो गए और ब्रह्मादि देवी देवता हो गए हैं, ये सारे के सारे भगवान शिव को लिंग को उनके शरीर पर धारण किए हुए हैं और लिंग रूपी भगवान शिव की सभी लोग आराधना किए हुए हैं। तो सिद्धांत शिखामणि में बताया जाता है ब्रह्म विष्णुआदयो देवा मुनयो गौतमादयः धारयन्ति सदा लिंगम उत्तमांगे विशेषतः। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता, लक्ष्मी आदि शक्ति देवता, ये सभी जो है अपने मस्तक पर लिंग धारण किए हुए हैं, ऐसे शास्त्र में बताया जाता है। प्रत्यक्ष में भी हमको देखने के लिए कई स्थानों में मिलता है। अनेक बार प्रसंग के कारण हम लोग बताते हैं कि पंढरपुर के जो विट्ठल है वो विट्ठल के मस्तक पर भी लिंग है और मुकुटाकार बहुत बड़े लिंग को विट्ठल अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। और तुलजापुर के भवानी के मस्तक में भी इष्टलिंग है। कोल्हापुर के महालक्ष्मी के मस्तक पर भी इष्टलिंग है और बार्शी के भगवंत मूर्ति के मस्तक पर भी इष्टलिंग है। जब हम बार्शी में अनुष्ठान करते थे उस मंदिर के ट्रस्टी लोग हमको मंदिर ले गए थे और भगवान के मस्तक का लिंग को भी हमको दिखाए थे। तो इस तरह पंढरपुर में, कोल्हापुर में, बारसे में हम स्वयं भगवान के मस्तक पर अभी रह रहे जो इष्टलिंग है उसको हम लोगों ने देखा है। इससे सिद्ध होता है कि हमारे देश में अत्यंत प्राचीन काल से शिव की पूजा लिंगाकार में करने की परंपरा आई हुई है। तो पहले भगवान शिव निर्गुण निराकार के रूप में था,
जब उसको सगुण साकार के रूप में अवतार होना था, उस समय भगवान महाशिवरात्रि के पर्व काल में माघ कृष्ण चतुर्दश्याम आदिदेवो महानिशि शिवलिंग तयोद्भूतः सूर्यकोटि समप्रभः। तो कहा जाता है माघ मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन जो महाशिवरात्रि हम लोग कहते हैं, उसी महापर्व में मध्य रात्रि में उसको महानिशि कहा जाता है। उस महानिशि में भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतार लिया था। कथा आप लोगों को मालूम ही है, ब्रह्मा और विष्णु इन दोनों में जब झगड़ा हो रहा था, सृष्टि करने वाला मैं विष्णु, मैं बड़ा हूं, और सृष्टि करने वाला ब्रह्मा, मैं बड़ा हूं, ऐसा जब ब्रह्मा कहता है तो विष्णु कहता है संरक्षण करने वाला मैं हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं। तो दोनों में जब अहम ज्येष्ठ अहम श्रेष्ठ ऐसा जब अभिमान होने लगा, उन दोनों के अभिमान दूर करने के लिए भगवान शिव आदिदेव भगवान शिव उन दोनों के बीच में अद्भुत ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतार लेते हैं। तो उनका वो स्वरूप जो है वो पाताल से भी नीचे गया है, और इधर उनका मस्तक जो है कैलाश से भी ऊपर गया हुआ। ऐसा अखंड ज्योतिर्लिंग का जब आविर्भाव हो जाता है तो वहां आकाशवाणी होती है कि आप दोनों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ वही होगा जो कोई जल्दी जा करके इसका मस्तक का दर्शन करके आएगा अथवा इसका पाद दर्शन करके आएगा, उसी को ज्येष्ठ या श्रेष्ठ माना जाएगा। तब ब्रह्मा जी हंसारूढ़ होकर भगवान के मस्तक देखने के लिए ऊपर चले जाते हैं, और भगवान विष्णु श्वेत वराह रूप धारण करके पाद दर्शन करने के लिए पाताल में चले जाते हैं। तो महर्षि व्यास जी लिंग पुराण में इसका बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया है। तो कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों हजारों हजारों वर्ष तक लिंग मस्तक देखने के लिए और लिंग के पाद दर्शन करने के लिए जब दोनों प्रयत्न किए, लेकिन ब्रह्मा भगवान का मस्तक को दर्शन नहीं कर पाया और विष्णु पाद दर्शन भी नहीं कर पाया। तो बाद में दोनों थक जाते हैं। तब दोनों जब ऊपर से ब्रह्मा आ जाता है और नीचे से ऊपर जब विष्णु आ जाते हैं, तो भगवान ने पूछा, आप लोगों ने जिसके दर्शन के लिए गए तो उसका दर्शन हो गया क्या? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, मैं आपका मस्तक दर्शन करके मैं आ गया। जब झूठ बोलने लगा, भगवान ने कहा, तुमने देखा इसके कोई साक्षी है? तो आते समय वो कामधेनु को भी लेके आया था। हाँ, मैं मस्तक देखा, इसके लिए एक कामधेनु साक्षी है। भगवान उससे पूछा कि क्या ये मेरा मस्तक का दर्शन किया हुआ है? तो वो उस समय घबरा गए। हाँ कहेंगे तो शिव का शाप, नहीं कहेंगे ब्रह्मा का शाप। तो दोनों के शाप से छुटकारा नहीं। तब क्या करना चाहिए? दोनों को संतुष्ट करने के लिए हाँ भी कहना और ना भी कहना। तो उस समय अपने मस्तक को ऐसे हिलाते हुए गाय ने कहा, हाँ इन्होंने देखा है, देखा है। तुरंत अपना पूंछ उठा करके कहने लगी, हाँ इन्होंने नहीं देखा है, नहीं देखा है। तो भगवान ने देखा ये गौ माता दुविधा में फंस गई है, इसलिए भगवान ने कहा, जहां पर सत्य है वहीं भगवान का निवास रहता है। तेरा मस्तक असत्य का आश्रय लिया है, इसलिए तेरा मस्तक की पूजा से कोई फल नहीं होगा। तेरा पूंछ जो है वो सत्य का आश्रय लिया है, इसलिए कोई भी गाय की पूजा करेगा, गोदान करेगा, उसको गाय के पूंछ ले करके उसकी पूजा की जाती है।
तो उस समय फिर भगवान ने विष्णु भगवान से पूछा, तुम पाद दर्शन करके आए हो क्या? उन्होंने कहा कि मैं बहुत कोशिश किया, लेकिन पूर्ण रूप से आपके पाद तक मैं नहीं जा पाया। ऐसे सत्य बोलने के कारण भगवान ने उसको कहा, तुम सत्य बोले हो, इसलिए जैसी मेरी पूजा संसार में सर्वत्र होती है, उसी प्रकार तेरी भी पूजा संसार में सर्वत्र होती रहेगी। तो ब्रह्मा ने कहा, तो हे भगवान, मेरे लिए कुछ स्थान है कि नहीं है? तब मेरी पूजा होगी कि नहीं होगी? तो भगवान शिव ने कहा, तो तुम तो असत्य बोला है। इतना ही नहीं, तुम स्वयं तो असत्य बोले हो और दूसरों को भी असत्य बोलने के लिए बाध्य किया है, इसलिए तेरी पूजा कहीं पर भी नहीं होगी और तेरा मंदिर भी कहीं पर भी नहीं बनेगा। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे, जब 33 करोड़ देवताओं के सभी मंदिर बन जाएंगे, सभी की पूजा होती रहेगी, मेरे अकेले की पूजा नहीं होगी तो कैसे होगी? इसलिए मेरे लिए भी कुछ स्थान आपको देना होगा। तो भगवान शिव ने कहा कि तेरे लिए गांव में कहीं जगह नहीं होगा। जो गांव के लिए एक महाद्वार होता है, जहां से गांव में प्रवेश किया जाता है, उस महाद्वार के बीचों बीच आपको स्थान दिया जाता है। इसलिए वहां पर एक शिला रहता है, उसको ब्रह्म शिला कहते हैं। उसकी पूजा तो कोई रोज नहीं करता है। जिसी के घर में गाय भैंस जो है, वो उसको जो बछड़ा हो जाता है, उसका जो नया जो दूध रहता है, उसी को ले आकर के उसको अभिषेक करते हैं। बाद में कोई उसको तरफ देखता भी नहीं है, उसकी पूजा भी नहीं होती है। तो भगवान शिव से ब्रह्मा पूछते हैं कि ये बीचे बीच रास्ते में मुझे क्यों स्थान आप दे रहे हैं? शिव जी ने कहा, तुम असत्यवादी हो। हाँ, सबसे पहला असत्य बोलने वाला तुम ही हो। तुम्हारे देखा देखी संसार में सब लोग करेंगे, लेकिन असत्य बोलने का फल कितना कड़वा होता है, उसको दिखाने के लिए मैं तुमको इस रास्ते में जगह दिया हूं। जाने वाले आने वाले तेरे मस्तक पर पैर रखते जाएंगे, पैर रखते आएंगे, तब तुम्हारी बुद्धि सुधरेगी। अर्थात एक बार असत्य बोलने से इतना प्रायश्चित होता है, तो रोज 1000 बार असत्य बोलने वालों की स्थिति क्या होती है। इसलिए आदमी को अनावश्यक असत्य नहीं बोलना चाहिए। यदि एक बार असत्य बोलने से कई लोगों को कल्याण होता हो, 1000 लोगों का प्राण बचता हो, उस समय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आप कभी कभी असत्य बोल सकते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, दूसरों को त्रास देने के लिए किसी को भी कभी असत्य का आश्रय नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार ये लिंगावतार की कथा है। तो पहले निर्गुण निराकार के रूप में जो भगवान था, वही लोगों को पूजित होने के लिए, लोगों के द्वारा पूजा लेने के लिए, जब शिवलिंग के रूप में भूलोक में उनका अवतार हो जाता है, तब से भूलोक में अनेक स्थानों में ज्योतिर्लिंग है और अनेक स्थानों में मानवों के द्वारा निर्मित देव मंदिरों में शिवलिंगों की स्थापना हो जाती है। लेकिन हमारे वीरशैव आचार्यों ने विचार किया, मंदिर में जा करके जब हम पूजा के लिए जाते हैं तो कितना समय तक हम जा करके मंदिर में बैठ सकते हैं। अभी आप लोग काशी आए हैं, विश्वेश्वर के दर्शन के लिए जाते हैं, अभिषेक के लिए जाते हैं, तो आपको कितना समय वहां बिठाते हैं? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 15 मिनट आपको बिठाते। उसके बाद हाँ, पीछे लाइन लगी हुई है, हाँ तुम लोग उठो चले जाओ। यदि आपको घंटा भर पूजा करने की इच्छा है, दिन भर पूजा करने की इच्छा है, तो किसी भी मंदिर में आपको उतना समय तक बैठने के लिए अवकाश नहीं मिल सकता है। इसको विचार करके वीरशैव आचार्यों ने इष्टलिंग धारण करने की परंपरा को उन्होंने लाया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को वो लिंग स्वतंत्र रूप से रहेगा। वह व्यक्ति कहीं भी जाएगा, उसके साथ उसका इष्टलिंग रहता है, तो कहां पर भी रहेगा वहां रोज स्नान करेगा,
अपनी इच्छा तृप्ति होने तक उसकी पूजा करेगा और उसको साथ रखेगा, तभी जो है लिंगधारी सदा शुद्ध। इसलिए इष्टलिंग धारण करने वाला उसको सदा शुद्ध माना जाता है। इतना ही नहीं, जैसे शिवलिंग स्थापित मंदिर की स्थिति जितनी अच्छी है या उसको पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार लिंग धारण किया हुआ जो सद्भक्त है उसको भी हम लोग चलता फिरता शिवालय उसको हम कहते हैं, अर्थात बोलने वाला शिवालय है, चलने वाला शिवालय है। अर्थात लिंगधारी वीर शैव का जो शरीर है उसको एक प्रकार का शिव देवालय ही माना जाता है। और वीर शैवों का जो इष्टलिंग धारण और उसकी जो पूजा परंपरा है, ये आज की परंपरा नहीं, कल की परंपरा नहीं, ये अनादि काल की परंपरा है। भूमि पर शिवलिंग धारण करने की परंपरा जितनी प्राचीन है, उतनी ही प्राचीन परंपरा शरीर पर लिंग धारण करने की वीर शैवों की परंपरा भी उतनी ही उसको प्राचीन माना जाता है। इसलिए अनादि काल से लिंग धारण करने वाले जो शिवभक्त है उनको वीर शैव कहा जाता है। अर्थात शैव लोग मंदिर के शिवलिंग की पूजा करते हैं और वीर शैव लोग उसी को अपने इष्टलिंग के रूप में गुरु के द्वारा प्राप्त उस इष्टलिंग को शरीर पर धारण किए रहते हैं। इसलिए आप लोगों को जो वीर, ये 2 अक्षर का जो विशेषण प्राप्त है, जो उपाधि प्राप्त है, वो वीरता अर्थात वीर व्रत समायोगात, वीर व्रत को परिपालन करने के कारण आप लोगों को वीर शैव कहा जाता है। बहुत बार हम कहते हैं कि प्रपंच में नाना प्रकार के व्रत होते हैं। कुछ नैमित्तिक व्रत होते हैं और कुछ नित्य व्रत होते हैं। निमित्त आने के बाद करने वाले जो व्रत है उसको नैमित्तिक व्रत किया जाता है। जैसे भाद्रपद मास में गणेश चतुर्थी आ जाती है तो आप लोग गणपति को बिठाते हैं और विधिवत उसको 10 दिन 11 दिन तक पूजा करते हैं और 11 दिन के बाद उनको घर में नहीं रखते हैं। उसको धूमधाम से उत्सव करते हुए आप जा करके कुएं में, नदी में, नाले में उसका विसर्जन कर देते हैं। फिर भाद्रपद मास के चतुर्थी आने तक हमको बड़े बड़े गणपति को बिठाने का कोई अवसर नहीं आता। और कुछ लोग श्रावण मास का व्रत करते हैं। जब श्रावण मास आ जाता है तो उसको अभिषेक करना, इसको अभिषेक करना, वहां यात्रा करना, यहाँ यात्रा करना। श्रावण मास हो गया और भगवान का आपका कोई भेंट नहीं रहता है। श्रावण मास आ गया, चलो वो देव करना, ये देव करना, कोई देव नहीं बचता श्रावण मास में। श्रावण मास समाप्त हो गया, फिर एक ही देव का याद नहीं रहता। लेकिन ये सभी जो यात्रा हो या व्रत जो है ना, इसको नैमित्तिक व्रत कहते हैं। केवल निमित्त आने के बाद करते हैं, निमित्त नहीं रहता है तो उसको नहीं करते हैं। लेकिन वीर शैवों का जो लिंग धारण और लिंग पूजा रूपी जो व्रत है वो नैमित्तिक व्रत नहीं है, इसको नित्य व्रत कहा जाता है। 2 प्रकार के कर्म है, एक नित्य कर्म है, एक नैमित्तिक कर्म है। तो नित्य कर्म एक बार जब प्रारंभ हो जाता है तो उसकी समाप्ति कभी नहीं होती। यावत जीवम, जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक उसको अपने प्रारंभ किए हुए व्रत को उसको करते रहना पड़ता है, करते रहना पड़ता है। जब आपकी दीक्षा हो जाती है और दीक्षा के दिन से आपकी इष्टलिंग की पूजा और पंचाक्षर मंत्र का जब शुरू हो जाता है, बीच में कभी वो रुकता नहीं है और रुकना भी नहीं चाहिए। अंतिम समय तक पूजा करना है,
पूजा करते करते जब आप मर भी जाते हैं तो मरने के बाद भी पूजा नहीं रुकती है। तो आप स्वयं नहीं करते तो घर के लोग करते हैं, स्वामी लोग आकर के पूजा करते हैं और पूजा करके ही आपको अंत्य विधि की जाती है। इसलिए अन्य व्रतों की अपेक्षा ये जो नित्य व्रत है, इष्ट लिंग धारण और लिंग पूजा रूपी जो व्रत है, ये अत्यंत कठिन व्रत है। सामान्य लोगों से करना ये उनके वश की बात नहीं है। जिनमें वीरता है, जिनमें शूरता है, जिनमें भगवान के प्रति नितांत निष्ठा है, ऐसे ही लोग इष्टलिंग को शरीर पर धारण कर सकते हैं, नेम से उसकी पूजा करते हैं। इसलिए वीर व्रत समायोगात वीर शैवम विदुर्बुधाः, इष्टलिंग धारण रूपी वीर व्रत को आप लोग धारण किए, इसलिए आपका नाम वीर शैव है। इसके अलावा इस व्रत को शिरोव्रत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। जैसे आपके शरीर के अवयवों में आपका शिरस जो है, मस्तक जो है सबके ऊपर है, उसी प्रकार अनेक व्रतों में जैसे सभी अंगों में मस्तक श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी प्रकार के व्रत, लिंग पूजा रूपी जो व्रत है उसको शिरोव्रत कहते हैं, उसको अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए जब आप श्रेष्ठ व्रत का पालन करना जब आप प्रारंभ करते हैं तो उसको बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो लिंग धारण और लिंग पूजा कहते हैं धारयेद अवधानेन शरीरे सर्वदा बुधः। जब आप शरीर पर गुरु के द्वारा प्रदत्त इष्टलिंग को धारण करते हैं, धारण करने के बाद आपको उसके प्रति अवधान रहना चाहिए। अवधान का अर्थ होता है कि जागरूकता, सावधानता। बहुत लोग असावधान इसलिए होते हैं, लिंग धारण करते हैं लेकिन उसकी पूजा नहीं करते हैं। गले पर लिंग है लेकिन उसको कभी खोलते नहीं, उसकी पूजा नहीं करते हैं। तो उनको मालूम नहीं है कि मेरे गले में इष्टलिंग है, इसको भूल गए हैं। कभी कभी आप अपने हाथ में घर की चाबी हाथ में लिए हुए आप भूल जाते हैं। चाबी आपके हाथ में है, फिर भी आप इधर वो उसको ढूंढते रहते हैं, कहाँ चाबी कहाँ गया, चाबी कहाँ गया, ढूंढते हैं है आपके हाथ में। लेकिन कभी कभी ऐसा विस्मरण हो जाता है, आपके हाथ में रहते हुए भी जैसे आप विस्मृत हो जाते हैं, उसी प्रकार बहुत से लोग ऐसे होते हैं गले में लिंग धारण किए हुए हैं लेकिन उसको भूल जाते, अर्थात स्नान भी नहीं करते हैं, उसकी पूजा भी नहीं करते हैं। तो इसलिए लोगों को कहा जाता है कि धारयेद अवधानेन शरीरे सर्वदा बुधः। इष्टलिंग को अवधान पूर्वक धारण करना चाहिए, जागृत पूर्वक धारण करना चाहिए और प्रत्येक क्षण में उसको ये समझना चाहिए कि मैं वीरशैव हूं, मेरे शरीर पर इष्टलिंग है और इसकी पूजा मुझे प्रतिदिन अवश्य करनी चाहिए। इसका जब परिज्ञान रहता है तभी व्यक्ति जो है अवधान पूर्वक लिंग धारण करता है। तो लिंग धारण करने के लिए सिद्धांत शिखामणि में अनेक स्थान बताए गए। बहुत से लोगों को मालूम होता नहीं है कि कहाँ लिंग धारण करना चाहिए। तो पहला स्थान बताते हैं, अपने मस्तक पर लिंग धारण किया जा सकता है। जैसे पहले जमाने में ऋषि महर्षि देवी देवता अपने मस्तक पर लिंग धारण करते थे। यदि आपको मस्तक पर धारण करना साध्य नहीं है तो आप अपने कंठ में इष्टलिंग धारण कर सकते हैं। और कंठ में धारण कर नहीं सकते हैं तो आप उससे और नीचे वक्षस्थल पर आप इष्टलिंग को धारण कर सकते हैं।
और भी आप नीचे जाना चाहेंगे पेट तक जा सकते हैं, उससे नीचे नहीं उतरना। नाभे हृदस्था लिंगस्य धारणम पाप कारणम। कहते हैं नाभि के नीचे इष्ट लिंग को नहीं धारण करना चाहिए। चाहे आप बगल में धारण कर सकते हैं और बाहुओं में धारण कर सकते हैं, तो पीठ पर और नाभि के नीचे कभी भी इष्ट लिंग को धारण नहीं करना चाहिए। तो इस तरह शास्त्र में बताए गए इन स्थानों में से चाहे मस्तक, कंठ, वक्षस्थल, पेट, बगल और बाहु, इनमें से किसी भी एक स्थल पर आप लिंग को शरीर में निरंतर धारण करना चाहिए। और धारण करना से ये व्रत पूरा नहीं होता है, उसकी पूजा भी करनी चाहिए। तो कहते हैं पूजयेत गंध पुष्पाद्यैहि। अपनी पूजा के लिए अनेक सामग्री होते हैं, कम से कम 5 सामग्री होते हैं और 8 सामग्री होते हैं, 16 सामग्री होते हैं, 61 सामग्री होते हैं और इससे भी अधिक होता उसको राजोपचार पूजा कहते हैं। तो जितना अधिकाधिक उपचारों से भगवान की पूजा करते जाएं, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। जैसे आपके घर में कोई अतिथि आया हो तो उसके वो उपचार करने की परंपरा आपको मालूम है। सुबह ही वो उठने से पहले चाय तैयार करके रखना, उठते उनको ग्लास में चाय दे देना और 8 बजे उनको नाश्ता देना, 12 बजे उसको भोजन देना, शाम को 4 बजे फिर चाय देना या कॉफी देना, फिर रात को 8 बजे फिर उसको भोजन देना और उनको सोने के लिए गद्दा, तकिया, रजाई जो चाहे सब व्यवस्था करके जितना ज्यादा से ज्यादा उपचार करेंगे वो व्यक्ति आपके ऊपर उतना ही प्रसन्न होता है, सोचता है कि कितना हमारी ये लोग सेवा कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति उपचार के द्वारा जैसे प्रसन्न होता है, उसी प्रकार हमारे द्वारा किए जाने वाले उपचारों से भी भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा विचार करना है कि यदि हम उपचार नहीं करेंगे तो भगवान हमारे ऊपर संतुष्ट नहीं होते हैं क्या? यदि हमारे पास पंचामृत के लिए दूध दही नहीं है, बेल फूल चढ़ाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम केवल जल चढ़ाएंगे, भस्म लगाएंगे तो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होता है क्या? तो वस्तुतः विचार किया जाए, उपचार अधिक से अधिक इसलिए लिया जाता है कि हमारा अधिक से अधिक समय पूजा में बीतना चाहिए। जैसे हम लोग रोज 1 लाख बिल्वार्चना करते हैं, तो कम से कम 1000 बार शिव के नामस्मरण करते हुए 100 लोग जब हम लोग बिल्वार्चना करते हैं तो 1 लाख हमारा पूरा हो जाता है। तो 1000 बार भगवान के नाम स्मरण करते समय उतना समय हमारा भगवान के स्मरण में बीतना चाहिए। इसलिए हम लोग प्रत्येक व्यक्ति को 1000 बेल हम लोग देते हैं। तो यहाँ पर जितना अधिक सामग्री होगा, 1000 के बजाय 2000 अर्पण करेंगे तो और 1 घंटा बीत सकता है, 3000 अर्पण करेंगे तो और 1 घंटा बीत सकता है, लेकिन 1 घंटे में ही बहुत मुश्किल हो जाता है और बढ़ाने से बहुत ही कष्ट होता है। फिर भी यहाँ समझना इतना ही है, जितना अधिक से अधिक समय तक आप भगवान के साथ जुड़े रहेंगे, चाहे पूजा करते रहना, चाहे जप करते रहना, चाहे ध्यान करते रहना, तो यहाँ अधिक से अधिक उपचार इसलिए किया जाता है कि कोई उपचार नहीं रहेगा तो हमारा मन एकाग्र नहीं होता। या तो जल चढ़ाते बैठेंगे, या तो भस्म गंध लगाएंगे, बेल फूल चढ़ाएंगे, फूल मालों से अलंकार करेंगे, धूप दीप अर्पण करेंगे, आरती कहेंगे। ऐसे उपचारों को करते करते आपका मन उसमें रम जाता है, अधिक से अधिक समय आप भगवान के साथ आपका संबंध होता है।
इसलिए अधिक समय तक भगवान के साथ संबंध करने के लिए जिसका मन जल्दी से एकाग्र नहीं होता उसको अधिक से अधिक सामग्री दिया जाता है। यदि बिना सामग्री का भी आपका मन एकाग्र होता है तो आपको कोई सामग्री की जरूरत नहीं है, केवल आप ध्यान करते भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो इसलिए अधिक अधिक उपचार का मुख्य उद्देश्य अधिक समय तक भगवान के साथ संबंध रखना। चाहे उपचार अर्पण करते हुए आप भगवान के पास बैठ सकते हैं, या तो केवल अपना मन अर्पण करते ही आप भगवान के पास बैठ सकते हैं। तो पूजा करने के लिए उपचारों की जो साधन बताया गया है, अपने अपने अनुकूलता से द्वारा आप लोग भगवान की इष्टलिंग की पूजा आप लोग कर सकते हैं। तो पूजा कितना समय करना, कितने बार इष्टलिंग की पूजा करना, तो ये एक बड़ी समस्या लोगों में होती है। जब लोग पहले पहले दीक्षा लेते हैं तो विचार करते, महाराज जी कितने बार लिंग की पूजा करनी चाहिए, हमको बहुत सरल बताइए, ज्यादा कठिन हमसे नहीं होता है। जो अत्यंत सरल हो, संसार के बहुत से कठिन काम करने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन पूजा मात्र सरल चाहिए। संसार में कितना भी कठिन आ जाए हम लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि कम से कम एक व्यक्ति भगवान की पूजा जो है 6 बार करने के लिए मनमत स्वामी जी ने कहा है। दिन में 6 बार लिंग पूजा करना है। आप कहेंगे तब हम लोग दीक्षा नहीं लेंगे। 6 बार लिंग पूजा करने के लिए किसके पास समय है? हमके नहीं चाहिए। तो आप लोग दीक्षा से भागने वाले हैं, इसलिए उन्होंने आपको कंसेशन भी दिया है। जिसको 6 बार नहीं होता है उनके लिए अर्धा कंसेशन दिया। 3 बार करो, और उसमें भी कंसेशन मांगने वाले हैं आगे। वो कहेंगे 3 बार नहीं होता है तो उसमें और कंसेशन चाहिए, तो 2 बार करो। 2 बार भी नहीं होता है तो कम से कम 1 बार अवश्य करना चाहिए। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं, 1 बार का मतलब महीना में 1 बार, सप्ताह में 1 बार। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं केवल महाशिवरात्रि में वर्ष में 1 बार शिवलिंग पूजा करने वाले होते हैं। साल भर भगवान का उनका कोई तालमेल नहीं है, कहाँ भगवान है कहाँ, इसका कोई पता नहीं रहता है। जब शिवरात्रि आ जाते सोचते हैं कहाँ लिंग रखा है, सुबह से ढूंढते रहते हैं उसको, शाम को पूजा करने रहते हैं। यदि मिल जाए तो उसकी शिवरात्रि हो गई, नहीं मिल गए तो वो शिवरात्रि ऐसे ही चले गए, अगले शिवरात्रि तक फिर देखा जाएगा। लेकिन इस तरह लिंग पूजा जो है ये वीर शैवों की पूजा नहीं है। तो वीर शैवों के लिए सोमवार, गुरुवार, शिवरात्रि ये मुख्य नहीं है। वीर शैवों के लिए सभी वार सोमवार है, सभी रात्रि शिवरात्रि है, और सभी मास श्रावण मास है। अर्थात निरंतर इसकी पूजा करना चाहिए, निरंतर इस लिंग धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति लिंग धारण नहीं करता वीर शैव हो करके, तो मनमत स्वामी कहते हैं इष्टलिंग जो है उसको प्राणलिंग भी कहा जाता है। प्राणवद्धारणीयम तत्प्राणलिंगमिदं तव कदाचित कुत्रचिद्वापि न वियोजय देहता। जैसे हमारे शरीर में प्राण है, तो प्राण जब तक रहेगा तो हम हमारे लिए संसार में मान है, मर्यादा है, बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते, सब कुछ करते हैं। जिस क्षण में हमारे शरीर का प्राण निकल जाता है तो उस क्षण में हमको कोई स्पर्श भी नहीं करता है, छूता भी नहीं। प्राण निकलने के बाद इस शरीर को प्रेत कहा जाता है। तो प्रेत का कोई स्पर्श करेगा तो उसको स्नान करना पड़ता है। तो मनमत स्वामी कहते हैं प्राण के बिना यदि कोई शरीर चलता है तो उसको देख करके जैसे आश्चर्य होता है, उसी प्रकार वीर शैव हो करके प्राण रूपी लिंग के बिना यदि कोई इधर उधर भटकता है तो उसको देख करके हमें आश्चर्य होता है। वो भी एक प्रकार का प्रेत है।
हाँ, लिंग रहित जो वीरशैव है उसको मनमस, उसको प्रेत कहते हैं। तो प्रेत का स्पर्श करने जैसे स्नान करना पड़ता है, उसी प्रकार लिंग रहित वीरशैव का स्पर्श करेंगे तो भी आपको स्नान करना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि शरीर पर करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वीरशैव सिद्धांत में शरीर पर लिंग धारण करने के लिए इसलिए कहा गया है, आपको भगवान को ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना नहीं है। दूर जा करके भी जिस लिंग का दर्शन करते हैं, जिस भगवान का दर्शन करते हैं, उसी भगवान को आप अपने पास हमेशा दर्शन कर सके, इसलिए वीरशैव आचार्यों ने साधक को भगवान को अत्यंत समीप उनके पास दिया हुआ है। जो पास है उसको छोड़ करके दूर जाना है तो ठीक नहीं है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप लोग किसी तीर्थ क्षेत्र करने के लिए जाना नहीं है, लेकिन आप तीर्थ यात्रा करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन जाते समय इसको, इष्टलिंग को लेके ही जाना। आप लोग काशी आए हुए हैं, किस लिए? यहाँ इस पवित्र क्षेत्र में बैठ करके इष्टलिंग पूजा करने के लिए, क्योंकि आप अपने घर में किए हुए जो इष्टलिंग की पूजा है उससे 1000 गुना फल जो है आपको काशी क्षेत्र में मिलता है, और भी क्षेत्रों में मिल सकता है। इसलिए वीरशैव साधक को यात्रा इसलिए करना है, उस स्थान में जाकर के इष्टलिंग की पूजा करने के लिए उनको यात्रा करनी है। तो यहाँ इस सिद्धांत शिखामणि में हम जो पूजा करते हैं उस लिंग के 2 भाग के बारे में उसको बोध करते हैं। एक बाह्य लिंग है, दूसरा अंतरलिंग है। जैसे हम लोग शरीर पर धारण किए, इसका नाम बाह्य लिंग, इष्ट लिंग कहा जाता है। तो हमको एक ही शरीर नहीं है, हमें 3 शरीर हैं। एक स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर है। जैसे स्थूल शरीर की दीक्षा हो गई, इष्टलिंग धारण किए हुए, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर की दीक्षा होने के बाद आपको प्राण लिंग का बोध कराते हैं, और कारण शरीर को दीक्षा दे करके आपको भावलिंग का बोध कराते हैं। तो इष्टलिंग के बारे में प्राय हम लोग जानते हैं, लेकिन प्राणलिंग क्या है और भावलिंग क्या है, इसके बारे में हम विचार करेंगे। तो सिद्धांत शिखामणि में कहा जाता है, आधारे कनक प्रख्यम हृदये विद्रुम प्रभम भूमध्य स्फटिकच्छायम लिंगम योगी विभावयेत। जैसे हमारे बाहर इष्टलिंग है, उसी आकार का ज्योतिर्लिंग हमारे अंदर भी विद्यमान है। हम उसके तरफ ख्याल नहीं किए हैं, इसलिए उसका बोध हमको नहीं होता। जैसे आप घर में अनेक सामग्री रखे रहते हैं, लेकिन हमेशा सभी सामग्री का बोध आपको नहीं होता है। जिस सामग्री की तरफ आप ख्याल करते हैं, जिसको आप देखते हैं, वही आपको दिखाई देता है। आप जिस तरफ ख्याल नहीं करेंगे, सामान रहते हुए जैसे आपको दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार हमारे मूलाधार में, हमारे हृदय में और हमारे भ्रूमध्य में ज्योतिर्लिंग को बताया जाता है, आधारे कनक प्रख्यम। मूलाधार में सुवर्ण वर्ण का ज्योतिर्लिंग है, हृदय विद्रुम प्रभम, और हृदय में विद्रुम मूंगा के आकार के लाल ज्योति का ज्योतिर्लिंग हृदय में बताया जाता है, और भ्रूमध्य स्फटिकच्छायम, दोनों भ्रूओं के मध्य में जो है स्फटिक आकार का ज्योतिर्लिंग बताते हैं। जैसे हमारे हाथ में इष्टलिंग है, उसी आकार का वहां सूक्ष्म रूप से ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। तो हम लोग इस इष्टलिंग को पूजा करते करते हम हमारे मन को जो है अंतः प्रविष्ट कराते हुए हमारे भ्रूमध्य में या हमारे हृदय में या मूलाधार में हमारे चित्त को प्रेषित करके वहां का ज्योतिर्लिंग का अनुसंधान करना, इसको अंतरलिंगानुसंधान कहते हैं। तो वीरशैवों को केवल बहिर्लिंगार्चन ही मुख्य नहीं है,
और बहिर्लिंगार्चना करते करते अंतर्लिंगानुसंधान भी उसको अवश्य करनी चाहिए। तो बाह्य का लिंगानुसंधान और अंतर्लिंगानुसंधान इनमें अत्यधिक फर्क है। जितना समय तक हम बाह्य लिंग की अर्चना करते हैं उतना समय तक यदि हम अंतर्लिंगानुसंधान करेंगे तो हमारी साधना और भी अधिक मानी जाती है। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को बाह्य लिंग के साथ अंतर्लिंगानुसंधान भी करना चाहिए। लेकिन आप लोग इतना गड़बड़ में रहते हैं, कब पूजा समाप्त हो जाए, कब उठ के चला जाए। इसकी पूजा समाप्त होने तक हमको कितना त्रास हुआ रहता है। अब अंतर्लिंगानुसंधान करने के लिए बहुत स्थिर मन की आवश्यकता होती है, सावधान की आवश्यकता होती है, शांति की आवश्यकता होती है। जितना आपका मन शांत रहेगा, जितना स्वस्थ रहेगा, उतना ही आप जो है अंतर्लिंगानुसंधान करने में समर्थ हो सकते हैं। तो यहाँ श्री सिद्धांत शिखामणि में दोनों प्रकार का लिंग धारण, दोनों प्रकार के लिंग पूजा बहुत ही विस्तार रूप से बताया गया है। तो आप प्रत्येक व्यक्ति को सद्गुरु के पास जाकर क्रिया दीक्षा में इष्टलिंग धारण करके उसकी निरंतर 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना आप हो सके उतने बार इष्टलिंग की पूजा करना। और पूजा करते समय थोड़ा देर तक ध्यान मग्न हो करके जिस आकार का इष्टलिंग आपके हाथ में है उसी आकार के ज्योतिर्लिंग को अपने भ्रूमध्य में या हृदय में भावना करके थोड़ा ध्यान करते जाएंगे तो थोड़े ही समय के बाद आपको वहां ज्योति का अनुभव होने लगता है। इसी को अंतर्लिंगानुसंधान कहते हैं। अंतर्लिंगानुसंधानम आत्मविद्या परिश्रम गुरु उपासना शक्तिश्च कारणम मोक्ष संपदाम। इसमें कहा जाता है मोक्ष रूपी संपत्ति को पाने के लिए, मोक्ष रूपी ऐश्वर्य को पाने के लिए गुरु की सेवा और बहिर्लिंगानुसंधान और अंतर्लिंगानुसंधान, इन तीनों को जो निरंतर करता रहता है उसको मोक्ष बहुत दूर नहीं है। वो जहां बैठा है वहीं मुक्ति उनके पास ही आ जाती है। मुक्ति के लिए उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। इस तरह श्री सिद्धांत शिखामणि में जगतगुरु रेणुकाचार्य जी अगस्त्य महर्षि को निमित्त बना करके इस प्रपंच के समस्त मानव जाति को उद्देश्य करके लिंग धारण स्थल के बारे में उपदेश दिया गया है। इसका निरंतर श्रवण मनन करते आप इसका अनुभव करते रहेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।